को देखते हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई हैं वो इस बारे में, चूंकि इंडिया गठबंधन के दलों ने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है, तो गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के नेता वो कुछ कह रहे हैं, उसको सुनते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की खबरों पर चर्चा करते हैं। I think it's a very unfair budget. I think most states of India have been ignored. Their pressing concerns have been ignored, and this is a desperate budget by a desperate government only to save its government. They do not care about what the local needs of various states are, and that is why India Alliance is protesting. अनफेयर बजट है, बजट जो है वो ठीक नहीं है, भेदभाव किया गया है, ये गौरव गोगोई कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रमोद तिवारी, वो भी कुछ कह रहे हैं बजट के बारे में, सुनते हैं। बजट जिस तरीके से रहा है, क्या मैसेजिंग देना चाहते हैं? ये भारत सरकार का बजट तो लगता नहीं, ये तो पूरी तरह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। वो राज्य जहां पर भाजपा शासित नहीं है वहां उपेक्षा की गई। हमारे सारे राज्यों को जो उनका ड्यू था नहीं मिला है, उनकी भरपूर उपेक्षा वहां की जनता की हुई है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, नाम तक नहीं लिए गए। ये तो सरकार बचाओ अभियान है, ये गवर्नमेंट का नहीं बजट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बजट है कि सरकार किसी तरह बन गई, लूली लंगड़ी से बचाए रहो, कुछ इनको खुश करो, कुछ उनको खुश करो, वो होना कुछ नहीं। तो एक कर्तव्य निभाते हुए हम अपना विरोध प्रदर्शन सदन के पहले हम 10:30 बजे करेंगे, मकर द्वार पे जो एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद ये बात हम सदन में भी, जब सदन इकट्ठा होगा तो दोनों सदनों में उठाएंगे। तो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं गैर एनडीए शासित राज्यों पर। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ कह रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन का दृश्य आप देख सकते हैं संसद के भीतर जो चल रहा है। सुनते हैं खड़गे क्या कह रहे हैं। ये सब एक डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। participating in the general budget? No, let us we protest, then we will see. तो संसद के प्रांगण के भीतर आपने ये देखा, और अभी संसद परिसर के भीतर, सदन के भीतर यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह विरोधी दलों के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खासतौर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। संसद परिसर के भीतर हम देख सकते हैं, सदन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें शामिल है और आप देख रहे थे नारेबाजी। इसके अलावा और क्या अपडेट है? मुझे लग रहा है कि अब ये इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के संसद की कार्रवाई जो है बाधित होनी तय है, क्योंकि विपक्ष पूरे मूड में है और जो ये इस तरह से बजट में दो राज्यों का खासतौर पर उल्लेख करके और उनको एक उनके लिए खजाना खोला गया है, उसको लेकर के ये विरोध है और ये जायज विरोध है इनका, चूंकि और राज्यों के साथ भेदभाव, केंद्र सरकार को कोई समर्थन दे या न दे, विरोधी पार्टियों की भी सरकार है तो उनका भी अपना हक बनता है, वो भी राजस्व इकट्ठा करने में, कर देने में वो एक अपना योगदान देते हैं। तो ये हम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और इसके अलावा क्या अपडेट है मलेंद्र जी? देखिए समीर जी, इसके अलावा अपडेट ये है कि जो नीति आयोग की बैठक होनी थी उसमें आपने बताया भी, जैसे कि कई विपक्षी जो मुख्यमंत्री उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है, और आरोप ये है कि नीति आयोग की बैठक में जाने से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यों का हक मारा जाता है और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको धन नहीं दिया जाता है, उनके हिस्से का जो जीएसटी का रेवेन्यू बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के भी दक्षिण के तमाम राज्य जो हैं वो पहले दिल्ली में आकर के धरना दे चुके हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री और पूरे विधानसभा के सदस्य जो हैं वो सब आकर के धरना दे चुके हैं। तो एक ये बड़ा मसला है। दूसरा, आज एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, जो शंभू बॉर्डर पे खोलने का आदेश दिया था हरियाणा हाई कोर्ट ने, उसको वहाँ की सरकार ने नहीं माना, वो सुप्रीम कोर्ट आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट में आज उस मसले पर भी सुनवाई है। ये आपने बता ही दिया, उमर खालिद की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। ये कुछ बड़े मसले जो हैं आज जो सुर्खियाँ बन सकते वो हैं। बाकी विरोध प्रदर्शन है इंडिया ब्लॉक का,
संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। कल 10 राजाजी मार्ग जो मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, वहाँ इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। उसमें यह तय किया गया कि संसद परिसर में, संसद के बाहर और सदन के अंदर लोकसभा राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि राज्यों का हक मारा गया है और केवल 2 राज्यों के ऊपर सारा बजट दे दिया गया है। अब इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है समीर जी, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने, अब ये पता नहीं सच है गलत, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि खुद ही एक समर्थन वापसी की चिट्ठी लिखवा करके खुद वायरल करा दी अपने लोगों से कि ये समर्थन वापसी का पत्र जो है वायरल हो गया। उसके बाद फिर जो मोदी घबरा गए बुरी तरीके से, और उसके बाद फिर एकाएक जो है वो बिहार को भी और इसको आंध्र प्रदेश को भी फिर वो बजट में पैसा दिया गया है, और सारे राज्यों का हक मार लिया गया, किसी को कुछ नहीं दिया। यानी आप जहाँ चुनाव है, महाराष्ट्र जहाँ चुनाव है और जहां आपकी सरकार है, उसको भी इसमें निगलेक्ट किया गया। उद्धव ठाकरे इसी को लेकर के सवाल उठाए कि पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र को लगातार निगलेक्ट किया गया है। तो यानी ये कुल मिलाकर विपक्ष ने जो कहा कि जो कुर्सी बचाओ बजट है या सरकार बचाओ बजट है, वो इसीलिए कहा चूंकि ये सिर्फ सरकार बचाने के लिए किया गया है, वरना वो चिट्ठी अगर पता नहीं सच है या गलत है कि चिट्ठी लिखी गई थी, इस तरह की कोई नहीं लिखी गई थी, लेकिन वो वायरल हुई कि चंद्रबाबू नायडू ने जो है वो समर्थन वापसी के पत्र लिख दिया है। तो इससे घबरा गए नरेंद्र मोदी और घबरा करके फिर बजट में इस तरीके के प्रावधान किए गए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। हालांकि अब जो नीतीश कुमार हैं और उनके जो ललन सिंह हैं जो मंत्री भी हैं केंद्र में, वो बहुत खुश हैं इस बजट से लेकर के, और वो कह रहे हैं बिहार को बहुत कुछ मिल गया है। लेकिन बिहार के लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला है। तो यानी मिला तो झुंझुना है, ये तो सही है, लेकिन जिस तरीके से झुंझुना भी जो है वो केवल 2 राज्यों को दिया गया, बाकियों को तो झुंझुना भी दिया। वो इसी से खुश है कि कम से कम कुछ तो मिला। इसके पहले उनको ये उम्मीद थी, और जैसा आप कह रहे हैं कि चिट्ठी वायरल हो रही है, तो हो सकता है कि पहले बजट की प्लानिंग में ये न रहा हो और ये इस चिट्ठी का ही प्रभाव हो। अब वो चिट्ठी में कितनी सच्चाई कितनी नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक ये हो सकता है कि पहले कुछ भी न रहा हो। हाँ, हो सकता है, चूंकि जब चंद्रबाबू नायडू आए थे, निर्मला सीतारमण से मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, शिवराज सिंह चौहान से मिले, कई मंत्रियों से मिले, लगभग आधा दर्जन मंत्रियों से मिले, और अपनी लंबी चौड़ी मांगे होते वो सारे मंत्रियों को देकर के गए कि हमारे राज्य की ये मांगे हैं। तो उस समय तक तो चर्चा नहीं थी। फिर उसके बाद फिर ये सूचना आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे, ये खबर आई, जबकि बजट उस समय तक तैयार हो गया होगा, वो प्रिंटिंग प्रेस में होगा, हो सकता है प्रिंट भी हो गया हो। उसके बाद उनके प्रधानमंत्री की सूचना है कि सब अर्थशास्त्रियों मिलेंगे। अब अगर अर्थशास्त्रियों से मिले प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्रियों ने अगर सुझाव दिए, तो वो सुझाव इस बजट में दिखते क्यों नहीं है अर्थशास्त्रियों के? बिल्कुल। और ये दिल्ली में आंध्र प्रदेश की जो YSRCP पार्टी है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है राज्यों को लेकर के। जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है। तो इंडिया गठबंधन के जो दल है और कांग्रेस पार्टी है, DMK है, आम आदमी पार्टी है, ये लोग तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वो बड़े खुश हैं। अमलेंदु जी, आपको याद होगा कि कल जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री की उन्होंने एक ट्वीट किया कि बिहार को बड़ा अच्छा हुआ, उसको लेके कितना ट्रोल हुए। वो ट्रोल हुए। गोविंद डोटासरा जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, PCC चीफ हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, बिहार की तो बात छोड़िए, भजन लाल जी ये बताइए राजस्थान को आपको क्या मिला है? बहुत टोल हुए और उनको बाद उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, जहां विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों के साथ हैं, सांसदों के साथ हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं खड़गे। करना है आप लोगों ने क्या बात रखना चाह रहे हैं सर? नहीं, जो अन्याय हुआ सबको बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो वही देख सकते हैं। तो विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अगर इसको हम एक बार फुल स्क्रीन पर भी देख लें, जो संसद के परिसर के भीतर हो रहा है, चूंकि 11 बजे से कार्रवाई सदन की शुरू होगी, उसके बाद सदन के भीतर भी इस तरह का दृश्य हमको देखने को मिलेगा। ये संसद परिसर के भीतर है जहां पर विरोधी दल के लोग, विरोधी दल के सांसद, नेता, इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं कि जो बजट में केवल 2 राज्यों पर फोकस किया गया और ये 2 राज्य वो है जिनकी बदौलत सरकार चल रही है। तो जाहिर सी बात है, कोई और 2 राज्य होते अमलेंदु जी तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से शायद इतना बड़ा आरोप नहीं लगता, लेकिन ये वही 2 राज्य हैं जिनके बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि इन पर खास मेहरबान हो सकती है सरकार। तो उसने पूरी दरियादिली दिखाई और 2 लाख करोड़ रुपए लगभग वो इन दोनों राज्यों को बजट में आवंटित कर दिया। उसको लेकर के जो विरोधी दल के नेता हैं कि उन राज्यों में जहां गैर NDA सरकार है वहां पर कुछ नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर ये
इसको लेकर के नाराजगी है। वो नाराजगी आज सदन के भीतर और सदन के बाहर यानी संसद परिसर में दिखाई पड़ रही है। विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। इसके अलावा भी जो 4 मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में जाने का बहिष्कार कर दिया है, इनमें जो डीएमके नेता हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन हैं, उसके अलावा 3 कांग्रेस शासित राज्य हैं, कर्नाटक के सिद्धारमैया हैं और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हैं, हिमाचल प्रदेश के नेता हैं। इस बीच अखिलेश यादव भी कुछ कह रहे हैं, जहां विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। देखिए, हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। तो अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला। पिछले 7 साल से वहाँ राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में तो खैर है ही। और ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये जो वहाँ पर राज्य सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में जो लगातार टसल चल रही है, मतभेद चल रहे हैं, चुनाव की हार की जिम्मेदारी कौन ले, इसको लेकर के दोनों ही तरफ से जो है तलवारें खिंची हुई है, इसका भी उल्लेख कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो मॉनसून ऑफर तक दे दिया था भारतीय जनता पार्टी के जो